कॉम्प्लिकेटेड केस ना सर, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे पास 2 फेज में आता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। कॉम्प्लिकेटेड केस या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस जो होता है हमारे पास 2 फेज में आएगा सर, 2 फेज में आएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस बीमारी, अगर वो बीमारी कॉम्प्लिकेट कर गई है तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दो तरीके का जो फॉर्म होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक होता है सर, मैं होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला क्या है सर, पहला क्या है, ये भाई हम होम्योपैथी में दवाई कैसे देते हैं आप लोग बताइए। जब भी हम किसी मरीज को रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथी में, देन व्हाट वी डू, फर्स्ट वी हैव टू टेक अ प्रॉपर केस, make a totality, make a portrait, and the remedy totally based on that portrait or totality of the patient, right? Individual to individual treatment. We are the master of 101. समझ रहे, मास्टर ऑफ 101, एक एक इंसान की मास्टरी हमारे पास है। Then, जो हमने सेलेक्टेड रेमेडी, ये जो हमने रेमेडी सेलेक्ट करी, ये जो इंडिकेटेड रेमेडी है, ये IR का मतलब इंडिकेटेड रेमेडी। पहला कॉम्प्लिकेटेड केस क्या हुआ, ये इंडिकेटेड रेमेडी, जिस भी टोटलिटी के लिए हमने इस रेमेडी को बनाया वो इंडिकेटेड रेमेडी फेल होता है। ये पहला कॉम्प्लिकेटेड केस, व्हेन इंडिकेटेड रेमेडी सीम्स टू फेल। हमने दवाई दी, ये पहला केस है सर, हमने दवाई दी, दवाई देने के बाद इस दवाई ने काम करना बंद कर दिया या वो काम नहीं किया जिस काम के लिए हमने ये रेमेडी दी थी। और वो काम क्या था, वो काम था कि ये जो XYZ टोटलिटी हमने बनाई, इस टोटलिटी को इस रेमेडी ने क्लियर नहीं किया, मतलब इस रेमेडी ने काम नहीं किया, वो टोटलिटी हटी नहीं। ये पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये पहली कठिनाई हो सकती है होम्योपैथिक इलाज के दौरान। पहली बात याद रखिए, ठीक है। और ये सारी कठिनाइयां हमेशा कहां मिलेगी सर, ये कठिनाइयां कभी भी आपको छोटे मोटे केस में नहीं दिखेगी। ये सारी कठिनाइयां किस तरह के केस में दिखेगी, ये सारी कठिनाइयां आपको वन साइडेड बीमारी में दिखने वाली है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड और कहां दिखने वाली है, इंटरमिटेंट और अल्टरनेटिंग स्टेज में दिखने वाली है। क्योंकि यहीं पे क्या होगा, सिम्टम बड़े थोड़े होंगे या सिम्टम बहुत थोड़े समय के लिए होंगे, या पेशेंट का जो होम्योस्टैसिस है, इम्यूनिटी है, या हम उसको वाइटल फोर्स कहते हैं, वो इतना क्लाउडेड होगा कि बंदा अपनी फीलिंग को, अपनी सेंसेशन को क्लियरली बता नहीं पाएगा। और जब वो बता नहीं पाएगा तो हम टोटलिटी बनाएंगे तो जरूर, लेकिन वो टोटलिटी एग्जैक्ट उस सिचुएशन को मैच करती नहीं होगी। और ये पहला कठिनाई हम फेस करेंगे, पहली कठिनाई हम फेस करेंगे। और वो कठिनाई क्या होगी सर, वो कठिनाई होगी हमने जो दवाई दी वो दवाई सही से एक्ट नहीं कर रही। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, बट फिर भी डोंट वरी, ऑर्गेनन एंड डॉक्टर हनीमैन गिव अस इनक्रेडिबल टिप्स का इस तरह का सिचुएशन को भी ब्रेक करना है। तो उसके लिए हनीमैन साहब ने बताया तरीका, क्या तरीका बताया इस तरह की सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए। वन साइडेड में क्या बोला वन साइडेड में क्या बोला, वन साइडेड एक्सटर्नल में क्या बोला, याद करिए, बोला कि जो भी सिम्टम मिलता है उस सिम्टम पे रेमेडी दीजिए, एसेसरी सिम्टम बाहर आएगा, एसेसरी सिम्टम इस पूरे केस को ब्रेक करेगा, और फिर आप दोबारा से टोटलिटी बनाइए और टोटलिटी बनाकर रेमेडी दे दीजिए। फिर क्या बोला, और क्या बोला, यहां पे और क्या करिएगा, इससे भी ठीक नहीं होगा केस, देन व्हाट यू डू, कहा कि भाई देखिए इस तरह के केस में क्या करिएगा, आप इंटर करंट रेमेडी का यूज करिए। और वो इंटर करंट रेमेडी क्या हो सकता है, कोई भी दवाई वो बेसिकली क्या होगा, नो सोर्स होना चाहिए, नो सोर्स होना चाहिए। यही बोला कि इस तरह की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, एक तो आप नो सोर्स दीजिए या इंटर करंट,
अगर फिर भी नहीं तो या तो फिर आप देखिए कौन सा मियाजम लोडेड है, कौन सा मियाजम का ओवरलोड है, आप एंटी मियाजमेटिक देके उसको तोड़िए और फिर टोटलिटी बनाइए और केस ठीक करिए। ठीक, अगर यही सिचुएशन आ गई यही सिचुएशन आ गई किसमें, आप रेमेडी दे रहे हो, अभी दूसरे पार्ट को नहीं बता रहा हूं मैं, ये पहला ही पार्ट है क्या कि आपकी रेमेडी जो है वो काम नहीं कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट के क्राइटेरिया है। पहला वन साइडेड मैंने बता दिया, वन साइडेड में क्या करेंगे आप, एक्सटर्नल है तो, वन साइडेड मेंटल है तो क्या करेंगे, बोला कि ऐसे केस में कुछ नहीं करना है आपको, पहले उस सिचुएशन पे रिलेट एक्यूट रेमेडी दीजिए, पेशेंट का थोड़ा सा, जैसे कहां बोला वन साइडेड 163 183, या वन साइडेड मेंटल में बोला कि भाई जो दिख रहा है उसको दीजिए, अक्यूट मेंटल पे दीजिए 221। फिर अगर क्या आ गया, इंटरमिटेंट चीजें ब्रेक नहीं हो रही है, इंटरमीडिएट चीजें ब्रेक नहीं हो रही है, तो कैसे बोला करने के लिए, क्या करने के लिए बोला, फिर बोला भाई अगर वन फोल्ड है तो क्या दीजिए, चाइना दीजिए। ये पहला कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस केस में जहां पे अभी कोई बंदा एलोपैथिक दवाई नहीं ले रहा था, ये फेस्टिस आपके पास आया, फेस्टिस आपके पास आया और आपने इसका इलाज किया, इलाज करने के बाद आपको 4-5 तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपने दवाई दे दी। ये पहला कंडीशन है, ठीक, ये पहला कंडीशन। इसमें ये पहली कठिनाई है, समझ में आया सर आपको, पहला कठिनाई, पहला हमारा जो स्ट्रगल होता है, पहला जो हमारा हर्डल होता है वो आप लोग को समझ में आया मैम, क्लियर है पहला वाला, और जगह जगह पे बताया उन्होंने। अब हम दूसरे वाले की बात करने जा रहे हैं, दूसरा वाला जो बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा वाला। अब दूसरा वाला क्या है देखिए, पहला वाला डिफिकल्टी ठीक, पहले वाले में हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केस था जो हमारे पास आया। अब दूसरा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड केस क्या होता है, हमारे पास मरीज आ रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है, हमारे पास आ रहा है नॉट, या ऐसे कर लीजिए कि वो इलाज करा के आ रहा है, कैसा इलाज करा के आ रहा है, एलोपैथिक, चलिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद आ रहा है, ठीक है, रियल ट्रीटमेंट नहीं कराया उसने, ओल्ड स्कूल मेथड के बाद आपके पास आया, तो दो सिचुएशन होगी, दो सिचुएशन होगी, इसको भी बताएंगे, दो सिचुएशन होगी, अक्यूट कंडीशन होगा तो क्या करेंगे, दूसरा क्रॉनिक कंडीशन हुआ, क्रॉनिक कंडीशन हुआ तो क्या करेंगे, तीसरा एक्यूट कंडीशन, ये नॉर्मल बीमारी की बात हो रही है। अब तीसरा है अगर इंटरमिटेंट और अल्टरनेटिंग बीमारी को कॉम्प्लिकेट करके आता है तो क्या होगा, ये पेंडेमिक है या स्पोरेडेमिक है, जैसा कि अभी किससे हुआ, याद करिए, ये लास्ट वाला थर्ड वाला फेज, अगर एपिडेमिक पेंडेमिक स्पोरेडिक टाइप की बीमारियां हैं और वो इंटरमीडिएट नेचर की हैं तो यहां पे भी तो दवाई लेके आएगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, एक्यूट मैनिफेस्टेशन लेके आ रहा है, क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन लेके आ रहा है, और क्या एलोपैथिक इलाज करा के आ रहा है, मेडिकेशन चल रहा है उसका, उसके पास कोई प्योर सिम्टम नहीं है, कोई उसके पास प्योर सिम्टम नहीं, जो भी सिम्टम बता रहा है वो मिक्स बता रहा है, मिक्स एलोपैथी होम्योपैथी दोनों बता रहा है। देन व्हाट वी डू इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, दवाई छुड़वाएं ना छुड़वाएं, ये तो 3 तरह के फेजेस होंगे यहाँ। इसको बोला कि एक्यूट कंडीशन लेके आ रहा है तो कुछ मत करिए, 92 एफोरिज्म, क्या बोला, कंजॉइंट मेलेडी दीजिए, एक्यूट को भी एग्जिबिट करिए, ठीक है, बीमारी के सिम्टम को भी लीजिए, दवाई के सिम्टम को भी लीजिए और रेमेडी मत छुड़वाइए, उसी के साथ मिलती जुलती कोई दवाई दीजिए जो पूरी कंडीशन को कवर करती हुई हो, ये बोल दिया। फिर बोला कि अगर क्रॉनिक कंडीशन है और आप दवाई छुड़वा सकते हो, 2-4 दिन का रेस्ट दे सकते हो उसको, तो टोटलिटी बना लो, टोटलिटी बनाने के बाद उसको क्या प्रिस्क्राइब करो, आप उसको सम अनमेडिकेटेड पिल्स दो, लाइक यू
प्रिस्क्राइब कर दो प्लेसिबो। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, तो मल्टीविटामिन विटामिन दे दीजिए कुछ दिन के लिए उसको, भाई उनको भी यही करना चाहिए, बट दे प्रिस्क्राइब रेमेडी। यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, आपको अनमेडिकेटेड पिल्स देना है, याद करिए 91 एफोरिज्म, 284 एफोरिज्म। इसमें बोला कि अनमेडिकेटेड पिल्स दीजिए उसको और वेट करिए। फिर जब आपका बंदा आएगा 40 भाई 45 दिन, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, आधे महीने के बाद, 1 महीने के बाद, देन क्या करिए, यू अगेन मेक अ फ्रेश टोटलिटी एंड गिव रेमेडी अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेश टोटलिटी। क्योंकि उस ड्यूरेशन के दौरान जो भी दवाई वो ले रहा था, उस दवाई के सिम्टम कुछ खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो आप सिम्टम जब टोटलिटी नया वाला बनाओगे ना, तो नए वाले टोटलिटी में आपको समझ आएगा कि ये सिम्टम खत्म हुए, ये सिम्टम बढ़ गए। तो जो खत्म हो गए दैट मींस वो दवाई के थे, और जो बढ़ गए वो बीमारी के थे, क्योंकि उस बीमारी वही उसी सिम्टम के लिए तो वो दवाई ले रहा था। देन आप टोटलिटी बनाइए और रेमेडी दे दीजिए, इस कंडीशन में हो गया ठीक। अब आता है तीसरा डिफिकल्ट सिचुएशन। तीसरा डिफिकल्ट सिचुएशन देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं भैया, जब वो एलोपैथिक दवाई ले रहा है, उधर क्या बात हुई थी, उधर क्या बात हुई थी, फ्रेश आपके पास आया, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था और आपकी रेमेडी फेल हो रही थी, तो आपने क्या तरीका अपनाया, आपने इंटरकरेंट दिया, आपने एंटी मियाजमेटिक दिया, वहां पे आपने वन साइडेड में एसेसरी सिम्टम प्रोड्यूस कराए एंड देन वी गिव द रेमेडी। वहां पे भी इंटरमीडिएट में भी क्या किया आपने, चाइना दिया, चिनकोना बाग दिया, हाई पोटेंसी। अब दूसरा कंडीशन था जब वो एलोपैथिक दवाई ले रहा था, तो पता है एक्यूट कंडीशन था तो उसको हमने कंजॉइंट मेलेडी लिया, क्रॉनिक कंडीशन था और कंडीशन खराब नहीं थी, थोड़ा वेट करने लग जगह था, तो हमने क्या किया, वहां पे उसको कुछ प्लेसिबो देके कुछ दिन के लिए उसको रोका, उसके सिम्टम ओरिजिनल फैब्रिकेशन ऑफ सिम्टम को नोट किया, देन गिव रेमेडी अकॉर्डिंग टू इट। और तीसरा कंडीशन है जो आजकल बहुत चला, आज हमारे पास लोग घूम रहे हैं, वो क्या है तीसरा, इसी में तीसरा कंडीशन क्या है, कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक किस नेचर का, अल्टरनेटिव और इंटरमिटेंट टाइप का है। देखो हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, राइटिंग पे मत जाना, हमारी राइटिंग ऐसे ही कहारा वाली है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए लिख देते हैं, क्योंकि हम जब लिखते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता हम क्या लिख रहे हैं, हम बस ब्रेन से बात करते हैं। तो पैंडेमिक है या एपिडेमिक है, पहला कंडीशन पैंडेमिक एपिडेमिक का इलाज हमने होम्योपैथी के लिए किया, लेकिन आजकल ना लोग आपके पास नहीं आएंगे डायरेक्टली, और कंडीशन क्या है, कोरोना, और आज हमारे पास क्या है जी, बैड इफेक्ट ऑफ कोरोना, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट माइंड और बॉडी पे बहुत है। अब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस आपके पास आ गए, अब इस तरह से उसने क्या किया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, एंटीबायोटिक ली, आइबरमेक्टिन ली, क्लोरोक्विन ली, रेमडेसिविर लिया, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक लिया, और ऐसे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लोग किट पिट खा के चले आएंगे आपके पास, देखा होगा कि डॉक्टर साहब कोरोना हुआ है तब से हम दिक्कत में। तो यहाँ पे पहले बात, यहाँ पे भी आपको क्या देना है, एज अ कन्वल्सेंस आफ्टर जो सारा वो दे देना है, फिर भी चीजें बदल नहीं रही हैं। और फीवर, अब यहाँ पे फीवर लगातार बना हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड लगातार बना हुआ है, टेंडेंसी ब्रेक नहीं हो रही है उसकी, वो दवाई पे दवाई खाया जा रहा है। तो हनीमैन साहब ने इसके लिए भी एक इनक्रेडिबल टिप्स दिया है, स्टेट रेमेडी बोली सल्फर और बताइए हीपर सल इन हाई पोटेंसी, प्रिस्क्राइब डायरेक्टली, कहा बोला 242, 243, 244, 241, उधर बात हुई इसकी। अगर ऐसी कंडीशन होती है, इस कंडीशन में मरीज अगर आपके पास आ रहा है, देन वी हैव टू प्रिस्क्राइब सल्फर और हीपरसल इन हाई पोटेंटाइज डोज। जो आपके इस तरह के गलत इलाज के बाद जो भी इंटरमिटेंसी बनी हुई है, जो भी अल्टरनेटिव फेज बना हुआ है, उस फेज को दूर करने के लिए आप ये दवाई दीजिए, देन आफ्टर वी प्रिस्क्राइब द एंटीसोरिक। हर बीमारी का इलाज एंटीसोरिक ही है, दैट मींस एंटीसोरिक का मतलब नॉट अ रेमेडी
रिलेटेड टू सोरा ओनली। एंटीसोरिक का मतलब एंटी मियाजमेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट इंडिकेटेड रेमेडी है, जो भी बोलना है बोल लीजिए, वो हर चीज का इलाज है। बट जो जो बीच बीच में परेशानियां आती हैं उसको ब्रेक करने के लिए जगह जगह पे टिप्स दिया है। बट ये वाला टिप्स हमको समझ में नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग, we are not able, yeah, we are not in that conditions। हमें वो किताबों की नॉलेज ही नहीं है, बताया ही नहीं है कि जाकर देखिए यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। और ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हम सारे डॉक्टरों के लिए होता है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू होम्योपैथी, बिकॉज ये दो तरह की बीमारियां ना बहुत परेशान करती हैं। एक, हम दवाई दे रहे ठीक नहीं हो रहा, दूसरा अपनी बीमारी को ना वो कॉम्प्लिकेटेड करके आपके पास आ गया। हम होम्योपैथियों के पास कौन कौन आता है जी? कभी भी उसको जुकाम होगा आपके पास नहीं आएगा, पहले वो प्रिस्क्राइब रेमेडी लेके आएगा। कैंसर होगा तो दुनिया जहान घूम लेगा सर, दुनिया जहान घूम लेगा। घूमने के बाद जब मरने लगेगा तो कहेगा चलो इहो ट्राई कर लेते हैं। ट्राई, स्पाइनल इंजरी हो रही है, डिजनरेशन हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा कि भैया अब ना ऑपरेशन ही इलाज है। तो पहले वो उसके पास ईमानदारी बता रहा है, उसके पास अगर पैसा होता ना तो वो करा के आता, वो पैसा नहीं होता उसके पास। अब क्या करेगा? चलो देखते हैं होम्योपैथी ट्राई करते हैं। वो आएगा, उस कंडीशन में भी आप उसको सही कर देते हो जब वो बहुत ज्यादा बीमार होता है। सोचो सर, अगर वो नॉर्मली पहले आपके पास आ जाए, सीधे हमारे पास आए, तो हम क्या करेंगे? हम लोग, प्लीज बोलिए ना। हाँ सर, ये कह रहे थे कि लोग नक्सोमिका पिला देते हैं फट से, जैसे कॉम्प्लिकेटेड होके आते हैं ना, ये जनरली लोग